हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3 बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिवनेस, और रिस्पॉन्सिवनेस पे कौन से फैक्टर्स का असर होता है, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को, वही आज के इस वीडियो में जानने वाले। इंपॉर्टेंट आंसर है, अच्छा आंसर है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारा इस साल का सुपरस्टार बैच एब्सोल्युटली फ्री बैच है फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं देयर आर इन ऑल 9 पॉइंट्स, और ये 9 पॉइंट्स का जो आंसर है इसे आसानी से दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड जो है वो है CID हंट। जी हां, CID हंट, CID हंट। CID हंट। 9 फैक्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी। बेसिकली ये 9 फैक्टर्स क्या हैं, तो ये 9 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड कब रिएक्ट करता है, डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू द चेंजिंग प्राइस, टू द चेंजिंग इनकम या एनी अदर फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ज्यादातर इलास्टिसिटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं यहां पर, तो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिस प्रोडक्ट के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या मार्केट के अंदर दूसरे वैसे ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें या इनकम कंज्यूमर का, कितना ड्यूरेबल है वो प्रोडक्ट, हैबिचुअल है क्या, अर्जेंसी। जी हां, हंट के अंदर HUN से 2 पॉइंट्स हैं। अर्जेंसी के अलावा N से नेचर ऑफ कमोडिटी और नंबर ऑफ यूजर्स, और आखिर में T से टाइम पीरियड। तो कुल मिलाकर के 9 पॉइंट्स हैं। CID हंट शॉर्ट कोड लिख करके जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप दिमाग में आसानी से इसे फिट कर पाएं। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। CID हंट में जी हां, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं यहां बात करूं तो पहला पॉइंट निकल करके आता है A, बोले तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जैसा आप जानते हैं जिन चीजों की आसानी से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उनका डिमांड इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब चेंज होता रहता है। लेकिन जिन चीजों के यार सब्स्टिट्यूट्स आसानी से अवेलेबल नहीं है ना, उनका डिमांड उतना ज्यादा बदलता नहीं है। जी हां, जैसे कि अभी यहां पर हम देखें, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। क्या याद रखोगे? मोर इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, इफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। मतलब यार टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग टूथपेस्ट हैं, तो बहुत सारे टूथपेस्ट हैं तो सबकी डिमांड कभी बढ़ती है कभी कम होती है, इलास्टिक है, चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है ऐसी चीजों की डिमांड चेंज नहीं होगी, इन इलास्टिक होगी, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाली। जैसे नमक की जरूरत सभी को पड़ने वाली है तो भाई सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो इसकी डिमांड इन इलास्टिक है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। CID हंट में A फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। चलिए बढ़ते हैं आगे। CID में C से अगला पॉइंट है भाई, यहां सब्स्टिट्यूट था, यहां है C से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं दोस्तों जो अक्सर जो है वो साथ में ही डिटरमाइन किए जाते हैं या डिमांड किए जाते हैं टू सैटिस्फाई सिंगल वांट, है कि नहीं? तो भाई यहां पर रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है इनका डिमांड। फॉर एग्जांपल, अ फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स may lead to rise in the demand for सिम कार्ड्स। क्योंकि यार मोबाइल सस्ता हो गया है तो डेफिनेटली मोबाइल लेगा तो सिम कार्ड भी है ही, लेना ही है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन के प्राइसेस का इफेक्ट सिम कार्ड्स पे, चार्जर्स के प्राइसेस पे पड़ता है। तो अगर मोबाइल फोन के प्राइसेस में फॉल आता है तो देयर विल बी राइज इन द डिमांड ऑफ सिम कार्ड्स आल्सो और एनी अदर एसेसरी आल्सो। तो ये बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी
भी जो है बहुत ज्यादा जो है चेंज होती रहती है, इन्फ्लुएंस होती रहती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के वजह से भी। उम्मीद करता हूं दोनों ही पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। CID हंट हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग की बात करें तो पहला फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी को वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी। ओके, बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। CID हंट में यहां अगला पॉइंट तो बहुत ही आसान सा है, आई से इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आहा यार, हमने ये 3A डिमांड एनालिसिस में भी पढ़ा था कि इनकम तो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। तो इनकम होता है ना तो भैया डिमांड पे असर तो डेफिनेटली पड़ता है, और वही बात यहां पर भी समझाई जा रही है कि डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इन्कम। म्हणजे पैसे तुमच्या खिशात आहे तर तुम्ही कशाला एवढं टेन्शन घेणार, डिमांड करणार ना, ले बासमती दे रे बाबा, मैं सादा चावल नहीं खाता, मेरे पास बहुत पैसा है। तो भाई बहुत सिंपल है कि अगर आपका जो पैसे आपके पास हैं, इनकम आपकी हाई है, तो यूजुअली इनइलास्टिक होगा डिमांड। एंड the pattern of a very rich and extremely poor person is rarely affected। मतलब एकदम ज्यादा अमीर और एकदम ज्यादा गरीब अगर कोई है तो उनका पैटर्न कभी ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आपके पास अगर कंपैरेटिवली कम पैसे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो फिर हो सकता है कि आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक हो। बट यूजुअली व्हेन यू हैव हाई इनकम देयर इज डिमांड इन इलास्टिक। बात करें दोस्तों इनकम के अलावा अगले फैक्टर की, तो यह है ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ। हाँ भैया, कितना टिकाऊ है, कितना ड्यूरेबल है प्रोडक्ट, उस पर भी डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। जो गुड्स ज्यादा ड्यूरेबल हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, इनका डिमांड जो है इलास्टिक होता है, बदलता रहता है। बात करें पेरिशेबल गुड्स की, भाई जो जल्दी खराब हो जाते हैं तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको फिलअप्स में, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, इनको अंडरलाइन करके रख लीजिएगा कि डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स कैसा है भाई, इनइलास्टिक, बदलता नहीं है, खराब हो जाएंगे भाई, इसका डिमांड इलास्टिक कैसे हो सकता है, इनइलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो ड्यूरेबिलिटी वंस अगेन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट CID हंट में, जो कि याद रखिए आपको बहुत हेल्प करेगा यहां पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी में CID हंट में H से आसान सा पॉइंट है हैबिट्स। जी हाँ, हैबिट्स की बात करें तो यार जब चीजों की आपको आदत हो गई है तो फिर तो डिमांड करना ही है ना, मतलब समझ रहे हो ना। जब किसी चीज का आदत हो गया है तो आदत तो मजबूर हो जाते हैं लोग, तो जब आदत है तो फिर है आदत। तो ऐसे में दोस्तों याद रखिए, हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब ज्यादा चांसेस नहीं है चेंज होने का। फॉर एग्जांपल एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं देन फिर इट इज डिफिकल्ट कि आप उसका डिमांड चेंज कर पाए, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। बात करें यहां पर दोस्तों अर्जेंसी ऑफ नीड्स की, भाई जब जब ज्यादा अर्जेंट है, वांट बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में भी जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, दवाइयां तो चाहिए भाई, ऐसे में महंगी हो सस्ती हो कोई नहीं देखता, दवाई तो चाहिए, इलाज तो करवाना ही है, दैट इज व्हाई मेडिसिन के केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। लग्जरी गुड्स की बात करें तो विच आर लेस अर्जेंट, तो इनका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है। ये हम टाल भी सकते हैं, नहीं भी लिया तो चलेगा, तो ये लग्जरी गुड्स है तो इनका इनइलास्टिक डिमांड होता है, यहाँ पे इलास्टिक डिमांड होता है। सॉरी, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब बदलाव के चांसेस कम है, मेडिसिन तो लेने पड़ेंगे, और रिलेटिवली इलास्टिक मतलब यार यहाँ पे चेंजेस हम कर सकते हैं डिमांड में। तो यहाँ पर एक और हमने पॉइंट कंप्लीट किया। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर अगले दो पॉइंट्स जो हैं वो N से आते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी और नंबर ऑफ यूजर्स। नेचर, क्या जरूरी है प्रोडक्ट, नेसेसरी है, या कंफर्ट से रिलेटेड है, या लग्जरी से रिलेटेड है, ये देखा जाएगा। अगर प्रोडक्ट एक नेसेसिटी है देन द डिमांड इज इनइलास्टिक, बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन अगर वो लग्जरी से रिलेटेड है, कंफर्ट से रिलेटेड है, देन द डिमांड माइट चेंज। डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड ग्रेन्स इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, एंड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज लाइक कार, परफ्यूम्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। याद रखिए, जो कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, उनका डिमांड बदलता रहता है, मगर जो नेसेसिटीज हैं उनका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, चेंज ज्यादा नहीं होने वाला। बात करें नंबर ऑफ यूजर्स की, तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही बार यूज हो रहा है, सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, इनका डिमांड कैसा है, लेस इलास्टिक। सिंगल यूज गुड्स लेस इलास्टिक। मल्टी यूज गुड्स है
तो मोर इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इन मल्टी यूज है और इसीलिए इनका डिमांड मोर इलास्टिक। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों ही पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। बात करें आखिरी पॉइंट की, तो यहां पर आखिरी पॉइंट निकल करके जो आता है वो है आपके सामने यहां पर टाइम पीरियड। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों, कितना लंबा समय बीत जाता है प्रोडक्ट को यूज करते हुए, डिमांड करते हुए, उस पर भी अपनी डिमांड डिपेंड करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आफ्टर अ सर्टन ईयर और अ पैटर्न और एक पर्टिकुलर कई सालों तक आपने कोई चीज यूज की है या आप कर रहे हैं लगातार, तो फिर आपका टेस्ट भी कई बार चेंज हो जाता है, आपके हैबिट्स चेंज होते हैं, तो आप शायद वो चीज डिमांड ना करें। तो टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। इट वेरीज विथ लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। जनरली स्पीकिंग, लॉन्गर द ड्यूरेशन ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। यानी ज्यादा समय हो गया है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप चेंज करेंगे डिमांड, आप कुछ नया खरीदना चाहेंगे, नया डिमांड करना चाहेंगे, नई चीज यूज करना चाहेंगे। तो ये अक्सर देखा जाता है, लॉन्गर द ड्यूरेशन मोर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट्स। हो सकता है ना यार, सालों से हम कोलगेट यूज कर रहे थे, बाबा रामदेव आए तो हम सबने सोचा कि यार चलो एक ट्राई तो मारी लेते हैं, दंत कांति भी यूज कर ही लेते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि चीपर सब्स्टिट्यूट्स अगर मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो जरूर लोग उसको खरीदना पसंद भी करते हैं। तो ये था आखिरी पॉइंट यहाँ पर CID हंट के अंदर हमने आज पढ़ लिया दोस्तों। कुल मिलाकर के 9 पॉइंट्स का आंसर, यस 9 पॉइंट्स, एकदम मजेदार हमारा आंसर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आंसर का नाम CID hunt, CID hunt. Availability of substitutes, complementary goods, income of the consumer, durability, habits, hunt के अंदर U से urgency और N से 2 points, nature of commodity, number of uses, और आखिर में T से time period, T से time period, T से टाइम पीरियड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। जरूर 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 लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।